एक्सप्लेन तो मैं अभी कर ही दूंगा, बट मोटे मोटे तौर पे आप याद कर लीजिए। यूसीएम के केस में, यूसीएम आई होप आप समझते होंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें एक बॉडी माना जाता है कि सर्कल में मूव कर रही है इस प्रकार से कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो मैं क्या कह रहा था, मोटे मोटे तौर पे आपको यूसीएम के केस में याद ये रखना है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिए मैंने दोनों में एरो बनाया है बताने के लिए कि इनमें डायरेक्शन होती है। दोनों में कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है, दोनों ही चेंज होता है। वेलोसिटी, न तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और ना ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, दोनों के ही आगे आप लिखेंगे वेरिएबल। तो अब जो अगर आपने याद कर लिया, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ, मतलब बात हो रही है यूसीएम की, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। हमने कहा कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है, तो गलत है ये। तीसरा भी गलत है, कह रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। चौथा भी गलत है, कह रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। मैंने बताया कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब बदल जाता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों ही चेंज होता है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं यूसीएम के केस में मोस्टली सब बदल जाती हैं, सब चेंज होती हैं, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन, जैसे कि मोमेंटम, जैसे कि फोर्स। और रीज़न क्या है इन सारी क्वांटिटीज़ के चेंज होने का? डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। ड्यू टू दैट ऑल दीज क्वांटिटीज़ आर हियर वेरिएबल। जबकि अगर हम दूसरे हिसाब से चलें, काइनेटिक एनर्जी, इसको ना आप वेरिएबल कर दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, जहाँ v वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी आप ले भी लोगे तो स्क्वायर हो रहा है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ये बात वो बात ज़्यादा उलझने नहीं है, आपने बस मोटे मोटे तौर पे याद करना है कि मोस्ट ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज इन केस ऑफ यूसीएम आर नॉट कांस्टेंट, ऑल दे आर वेरिएबल बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।